कोई नहीं बचा पाएगा मेरे हाथों से। अरे इतनी गर्मी में इतना बड़ा घूंघट लेके क्यों बैठी हो? जब अमन आए तब कर लेना। ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? अरे लो, झिझक क्यों रही हो? लो। थैंक यू। देखो, शादी में थोड़ी बहुत तो घबराहट होती है, पर यकीन मानो सुबह तक सारा डर निकल जाता है। और तुम सुबह जल्दी उठने की टेंशन मत लेना, जितना मन करे उतना सोना। कोई दरवाजा खटखटाएगा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे तो बस इस बात की घबराहट हो रही थी कि मेरी जेठानी कैसी होगी। लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, अच्छी तो हूँ, लेकिन तब तक जब तक तुम मुझे दीदी मानोगी। जिस दिन तुम खुद को देवरानी की नजर से और मुझे जेठानी की नजर से देखोगी, उस दिन तुम्हारे ऊपर जेठानी बनकर हक जमाऊंगी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अच्छा, अब तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, दूध ध्यान से पी लेना। सारे मेहमान चले गए? सब लोग चले गए, कुछ लोग बचे हैं, वो सुबह जाएंगे। लीजिए, दूध पीजिए। वैसे तुम इतना बिजी कहाँ थी? वो मैं दिव्या के पास बैठी थी। इसे बड़ी सुंदर लग रही है वो। अच्छी तो तुम भी बहुत लग रही हो। इस लाल साड़ी में तुम भी दुल्हन से कम नहीं लग रही। पर तुम्हें ऐसे देखकर मुझे हमारी स्वागरात याद आ गई। तुम्हें मालूम है कि जब तुम पहली बार आई थी तो ऐसे ही शर्माई थी। हाँ रमेश, आ रहा हूँ, डोंट वरी, जल्दी आ रहा हूँ। ओके भैया, आपकी चाय। रख दो दिव्या। आपका नाश्ता लगा दूं? नहीं दिव्या, नाश्ता मत लगाओ, मुझे जल्दी निकलना है। मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो। ठीक है। दिव्या। जी भैया। सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। कोई टेंशन है? अमन तुम्हें खुश तो रख रहा है ना? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताना। जी संतोष भाई साहब। हाँ मैं ठीक हूं। आप कैसे हो? कौन, राहुल? हाँ ठीक है, हाँ भेज दीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया। क्या हुआ भैया? किसका फोन था? संतोष भैया का फोन था। उनका बेटा आ रहा है शहर पढ़ने के लिए, और उसको जब तक हॉस्टल का रूम ना अलॉट हो जाए तो अपने पास रख लो। मैंने बोल दिया कि भेज दो उसको। अच्छा वो सब छोड़, मुझे ये बता तेरी जॉब का क्या बना? वो भैया मैंने 2-4 जगह इंटरव्यू तो दिया है, अब देखिए क्या होता है। भैया आपका लंच। रख दो। थैंक यू। देख अमन,
मैं जानता हूं कि तू दिव्या को पसंद नहीं करता था, पर तूने शादी की, अब वो तेरी बीवी है। अब तेरा फर्ज बनता है तो उसको खुश रखे और उसका ख्याल रखे। भैया आपने शादी करने के लिए कहा, मैंने कर ली। अब ये केयर करना, ख्याल रखना भैया मुझसे नहीं होगा ये सब। क्यों नहीं हो पाएगा तुझसे? करना पड़ेगा। कुछ काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। जैसे मैं तेरा ख्याल रख रहा हूं। तू घर पे पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता है, ना कोई काम करता है, फिर भी मैं तेरा ख्याल रख रहा हूं ना, क्योंकि तू मेरा भाई है। इसी तरह दिव्या अब तेरी जिम्मेदारी है। उसका ख्याल रखना, उसको खुश रखना अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ले, ये 2 मूवी की टिकट है, तेरे लिए और दिव्या के लिए। आज उसको जाके मूवी दिखा। ये कुछ पैसे हैं, ये भी रख। दिव्या को शॉपिंग करवा देना, ठीक है? ठीक है भैया। चल मैं चलता हूं। चाय बना दूं आपके लिए? हाँ बना दो। ये मूवी के टिकट्स हैं? अब नहीं, ये बिल्स है, भैया ने पे करने के लिए दिया था। तुम जाओ चाय बनाओ। क्या बात है, ये क्या कर रहे हो? दिव्या घर पर है। आजकल बहुत मेकअप शेकअप हो रहा है। क्या कहा, मेरे नसीब ही इतने अच्छे हैं कि इतनी अच्छी देवरानी मिली कि मुझे घर का कोई काम करने ही नहीं देती। अच्छी नहीं है वो, गवा रहे हैं। जो भी है, पर मेरे लिए बहुत आराम है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? आओ बेटा बताता हूँ। ये देखो मूवी टिकट्स। मूवी? हाँ भैया ने दिया था, बोल रहे थे दिव्या के साथ चले जाना। उसे लेकर तो मैं दरवाजे तक ना जाऊं, मूवी दिखाने का खाक जाऊंगा। पर सिर्फ मूवी चलेंगे? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, शॉपिंग भी कर लेंगे। सच्ची? बच्ची, अब तो तुम्हें तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? वो अमन की आंख में कुछ गिर गया था ना, हाँ। तो उसे निकाल रही थी। ओह, मैंने कुछ और ही समझ लिया था। ये आपकी चाय। हाँ। क्या समझ रही थी तुम दिव्या? कुछ नहीं दीदी, वो आपके लिए नाश्ते में क्या बना दूं? हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, तो वही कुछ खा लेंगे। तुम अपने लिए बना लो। बाहर मूवी देखने? मूवी? नहीं नहीं, हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अकेले जाने से अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अमन को बोला मेरे साथ चलो। क्या हो गया दीदी आपको? कितना सवाल पूछती हो तुम, हैं? और ये क्या चाय बनाई है, कितनी चीनी डालते हैं? ये लो दोबारा बना के लाओ। क्या हुआ, जाओ ना। हाँ लाती हूँ। गवार, तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मूवी देखने चलेंगे। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और विकास भैया और दीदी तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं।
और अमन, अमन तो रखता है ना तुम्हारा ख्याल? हाँ हाँ पापा, वो पापा लगता है कोई आया है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अब नमस्ते चाची, मैं ला दूं। अमन चाचा, चाचा, अमन चाचा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम और कौन हो तुम? हम राहुल, आपकी शादी में सबसे बड़ा डांस हमने ही किया था, और फिर वो जयमाला के टाइम पर अमन चाचा को भी हमने ही तो उठाया था ऊपर। कुछ याद आया? लगता है भूल गई हैं आप। अब चाची ये क्या है? आपके हाथों की तो मेहंदी भी छूट गई है, वो भी इतनी जल्दी। अच्छा, थोड़ा ख्याल रखो अपना, थोड़ा खाना पीना खाया करो। देखो कितनी कमजोर हो गई हो। ऐसे कैसे चलेगा चाची? राहुल, तुम कब आए? बस चाची अभी अभी आ रहा हूं। यार चाची, क्या लगने लगी हो यार आप। लगता है पार्लर से आ रही हो। अच्छा बेटा, आते ही शैतानी शुरू कर दी, हाँ? और इतने बड़े हो गए हो कि बड़ों के पैर छूना भी भूल गए। चाची काम तो छोड़ो, तभी तो छूंगा। अब आया ना लाइन पे। नमस्ते चाचा, और कैसे राहुल? एकदम बढ़िया। राहुल, तू कब आया? अरे विकास चाचा, प्रणाम। बस अभी अभी आ रहा हूँ। दिव्या, कीर्ति, नाश्ता वाश्ता तैयार करो। जी बस तैयार कर दे। आओ दिव्या। चला बैठते हम। आइए। मेरा हो गया। ये क्या है तुम्हारा रोज रोज का? इतनी जल्दी? तुम कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे। आई एम सॉरी। लो, दूध पियो और अपनी एनर्जी बढ़ाओ। अमन जी, सुनिए ना। क्या चिपकती रहती हो तुम? चुपचाप लेटा नहीं जाता है? बीवी हूँ आपकी और आप मुझे ही दूर करते रहते। अरे कितना टाइम हो गया हमारी शादी को और अभी तक हमारे बीच में पति पत्नी वाला संबंध नहीं हुआ। आज आप मुझे बता ही दीजिए, अगर हम आपको पसंद नहीं थे तो फिर आपने हमसे शादी क्यों की? बोलिए, चुप क्यों हो गए? हम एक काम करते हैं, विकास भैया और कीर्ति दी से ही पूछ लेते हैं। नहीं नहीं दिव्या, वो आई एम सॉरी। एक्चुअली वो मेरी जॉब की कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, तुम्हें तो पता ही है। इसी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। आपकी जॉब की प्रॉब्लम थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि बिना मतलब के तुम परेशान हो जाओगी, इसीलिए नहीं बताया। अब खैर, तुम दूध पियो ना, पियो। एक और बात, आप दूध क्यों नहीं पीते? मुझे दूध से एलर्जी है। मैं जब भी दूध पीता हूँ तो पेट खराब हो जाता है। तुम पियो ना, पियो। अरे हाँ डार्लिंग, तुम चिंता काहे कर रही हो? अच्छा, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं।
चाची, हाँ? एक कप चाय मिलेगी? हम्म। अरे चाची, मेरी बात तो सुनिए। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो, बदतमीजी नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। चाची, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक की भी हद होती है, बच्चे हो बच्चे बन के रहो। सॉरी चाची, आइंदा से हम ऐसा मजाक नहीं करेंगे। पर चाची, हम एक सही बात बोले, बच्चा मैं नहीं, आप बच्ची हो। मतलब ये कि शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं किया, जब देखो तब अमन चाचा बड़ी चाची के रूम में रहते हैं। कभी सोचा है आपने दोनों इतनी देर तक रूम में करते क्या रहते हैं? मुझे तो लगता है कि बकवास बंद करो। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम हर किसी को अपने जैसा समझते हो, लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा घटिया और गिरा हुआ नहीं होता है। संस्कार और तहजीब नाम की कोई चीज होती है जो इस घर में हर किसी के पास है, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारा इससे कोसों तक लेना देना नहीं है। और हाँ, मुझे अपने अमन पर पूरा भरोसा है, समझे तुम? क्या हो रहा है ये? क्या हुआ दिव्या, तुम इस पे चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना दीदी, आपके और अमन जी के बारे में कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। इसको समझा लीजिए, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। राहुल, क्या बकवास कर रहा था? चाची, हमने किसी को कुछ नहीं बोला है। सुन, अगर यहाँ रहना है ना तो अपनी आंख, कान और मुंह बंद रख और अपने काम से काम रख, वरना तेरा वो हशर करूंगी कि तू इस घर में तो क्या, इस शहर में भी नजर नहीं आएगा, समझा? तो यहाँ क्या कर रहा है? आपने ही कहा था ना कि अपनी आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद रखना। वो तो मैं कर लूंगा, मगर इस वीडियो का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच रहा हूं विकास चाचा को दिखा दूं। क्या चाहता है? अब मैं ना अपनी आंख, कान तो बंद कर लूंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने हाथों की आजादी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ छूना और महसूस करना चाहता हूँ। कल का लौंडा मुझे ब्लैकमेल करेगा? तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूँ। वैसे तू ये जो दिव्या को बार बार छेड़ता रहता है ना, उसकी वीडियोस भी है मेरे पास। तेरे बाप को दिखा दूं ना, तेरा बाप तुझे यहाँ से मारते हुए गांव ले जाएगा। बोल, करूँ तेरे बाप को फोन? नहीं, सॉरी चाची, सॉरी, हमसे गलती हो गई। हाथ छोड़ दो, बहुत दर्द कर रहा है। हम वीडियो डिलीट कर देंगे पक्का। वो तो तू करेगा ही। लेकिन उससे पहले जो तूने किया है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मुझसे गलती हो गई चाची, मुझे माफ कर दीजिए। घूम जा। हाँ? घूम जा। ये आप क्या कर रही हैं? तू मुझे पसंद आ गया, इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ।
दीदी आपकी चाय। हाँ यही रख दे। सॉरी दीदी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? तेरा पैर जला दिया। सॉरी दीदी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। नहीं चाहिए तेरी चाय, निकल जा यहाँ से। लगता है ज्यादा जल गया, मैं बर्फ लेके आता हूँ। क्या हो रहा है ये? पैर पे चाय गिर गई, इसीलिए बर्फ लगा रहा था। अभी ठीक है, लाइए ना। राहुल, तेरे हॉस्टल का क्या हुआ? अब तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। वो विकास चाचा कुछ दिन और जाएंगे। बस कर राहुल, तुझे झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? हाँ, तेरा रूम 3 दिन पहले ही अलॉट हो गया था और तू यहाँ पे पड़ा है और झूठ भी बोल रहा है। क्यों? वो चाचा जी, वो मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। अपना सामान पैक करो, यहाँ से निकल। चल। जी। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है तुम दोनों का। दिव्या, तुम जाग रही हो? हाँ, वो मैंने आज दूध नहीं पिया ना, जिसमें तुम नींद की गोली मिलाते हो। क्या हुआ? इतनी भी ना समझ नहीं हूं मैं कि ये ना समझ सकूं कि हर रात मुझे जल्दी नींद क्यों आ जाती है। मुझे लगा कि ये इनकी चाल है, लेकिन दीदी आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप दोनों इतने घटिया होंगे। देखो दिव्या, मेरी बात सुनो। बहुत बात सुन लिया। क्या कहा था आपने? कि आप जॉब की वजह से टेंशन में हैं, इसलिए मुझसे दूर रहते हैं। लेकिन मुझे तो आज समझ में आ रहा है कि आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं। और दीदी, आप चली थी मेरी बड़ी बहन बनने, लेकिन बन गई सौतन। अरे मेरे बारे में नहीं, कम से कम विकास भैया के बारे में तो सोच लिया होता। विकास भैया, 1 मिनट, मैं अभी विकास भैया को बुला के लाती हूँ। उनको भी तो पता चले कि आप दोनों उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। देखो दिव्या, मैं मानती हूँ कि हम दोनों से गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दिव्या। तुम ये बात प्लीज विकास को मत बताना। तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, बस इस बार माफ कर दो, फिर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो दिव्या, प्लीज मान जाओ ना। दिव्या प्लीज, एक गलती माफ कर दो हमारी। ठीक है, लेकिन हाँ, आज के बाद आप दोनों अगर बात करते हुए दिख गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये लीजिए आपका टिफिन। नहीं चाहिए। सुनिए तो, क्या हुआ है आपको? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अभी टिफिन लेने से भी मना कर रहे हो। सुनिए ना, अरे टिफिन तो ले जाइए। अमन, ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। अरे क्या हुआ? भूल गए कल रात को क्या हुआ था? अगर दिव्या ने देख लिया तो नाटक शुरू कर देगी। यार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अमन,
कल को तुम्हारे भैया को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम दोनों हमारा रिश्ता यहीं खत्म कर दे। क्या रिश्ता खत्म कर दे? अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूलो मत भाभी, आप ही के कहने पर मैंने दिव्या से शादी की थी। आप ही ने कहा था ना, क्यों गांव की सीधी सादी लड़की है, हम जैसा चलाएंगे वैसा चलेगी और हमारे प्यार के बीच में बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है भाभी, वो हमारे प्यार के बीच में आ रही है। आप ही का प्लान था ना, जैसे हम भैया के दूध में नींद की गोली मिलाते थे, वैसे हम उसको भी नींद की गोली मिला के सुला देंगे। लेकिन आपने जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसे नहीं निकली, वो इतनी भी सीधी सादी नहीं है। लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसको खत्म कर दूंगा ताकि वो हमारे प्यार के बीच में बिल्कुल ना आए। क्या करोगे तुम? जान से मार दूंगा उसे मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ भाभी, क्यों नहीं समझ रही हो? पागल हो गया हूँ मैं। वाह वाह, नहीं सुधरोगे ना तुम लोग? मैंने कल ही मना किया था कि तुम लोग बात करते हुए भी मत दिख जाना। चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए तुम दोनों को। बहुत सुन ली तेरी बकवास, बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू। चल तुझे तो मैं बताता हूँ, निकल मेरे घर से। नहीं अमन, नहीं अमन, नहीं अमन जी नहीं। आज से मेरे इस घर में और मेरी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं है। नहीं अमन जी, अमन जी नहीं, अमन जी, अमन जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हम कहाँ जाएंगे? अमन जी, दीदी दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए। ये क्या किया तुमने? तुम्हें उसे घर से निकालना नहीं चाहिए था। क्या? क्यों नहीं निकालना चाहिए था? जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। मैं उसे मारूंगा तो जरूर, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ मारता तो पुलिस का सीधा शक मुझ पर जाता, है ना? इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया और वो अपने बाप के घर जाएगी और रात को मैं उसे किसी भी बहाने से बाहर बुला लूंगा और उसे मार कर उसकी बॉडी ठिकाने लगा दूंगा और हम लोग ये अफवाह उड़ा देंगे कि उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ था और दिव्या उसी के साथ भाग गई। इस तरह से फिर हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो अमन। हाँ, पागल तो हो ही गया हूँ तुम्हारे प्यार में भाभी, तुम्हारे प्यार में। और अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो फिर मैं उन्हें भी मार दूंगा। लेकिन हमारे प्यार के बीच में कोई आए, इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं नहीं भाभी। दिव्या, दिव्या एक गिलास पानी लाओ। अरे आप आ गए? लाई बैग मुझे दीजिए। दिव्या कहाँ है? जी वो दिव्या को मैंने घर से निकाल दिया। क्या? क्या बकवास कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को घर से बाहर निकालने की? हाँ, तुझे क्या लगा कि तू दिव्या को घर से बाहर निकाल देगा और मैं तुझे इस घर में रहने दूंगा? बहुत बड़ी गलतफहमी है तेरी। या तो दिव्या को घर वापस लेके आ, नहीं तो तू भी इस घर से निकल। चल निकल, निकल यहां से। ये बहुत बदतमीजी हो गई आपकी, अब मैं आपकी और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रही बात दिव्या की, तो दिव्या को इस घर में वापस मैं लेकर कभी नहीं आऊंगा। और ये क्या बार बार मुझे घर से निकलने की धमकी देते रहते हो? ये घर हमारा खानदानी घर है और जितना हक आपका है ना, उतना ही हक मेरा भी है। तो दोबारा ये बेफिजूल की धमकी मुझे मत दीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुमार, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, मैंने इनके फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दिया, बस वो आती होंगी। और इनकी फैमिली आती है, बॉडी को शिनाख्त कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अमन, 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 अमन उठो, अमन उठो, पापा, पापा, अमन, 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 अमन। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? अमन, अमन, क्या हो गया अमन?
अमन ये क्या हो गया अमन? बंद करो अपना ये नाटक। अब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मिल गया चैन तुम्हें? हाँ, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। ये क्या बकवास कर रही हो दिव्या? पागल हो गई हो क्या? चुप करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारे ये नाटक। आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपके पति की मौत इनकी वजह से हुई? साहब, ये मेरी जेठानी है। इनका और मेरे पति का दोनों का नाजायज संबंध था, और जब मुझे इनकी करतूतों के बारे में पता चल गया और मैंने ऐतराज जताया तो इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये क्या झूठ बोली जा रही है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताती हूँ सच क्या है। जब से अमन की शादी इससे हुई थी, अमन परेशान रहने लग गया था। इसको रोज किसी न किसी से छुप छुप के बातें करते हुए देखा था अमन ने। ये बात अमन ने मुझे बताई थी। अमन को इसके चरित्र पे शक था, इसलिए अमन ने इसको घर से निकाल दिया था, और ये उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बकवास बंद करो तुम, आगिन कहीं की। साहब ये सब कुछ झूठ बोल रही है। आप लोग शांत रहिए। क्या सच है क्या झूठ है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। कुमार, यहाँ आना तो। कुमार, मुझे इन सब की पूरी डिटेल चाहिए। आस पड़ोस में सबसे पता करो, सबकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, सीडीआर निकलवाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या सच है और क्या झूठ है। ओके सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है आपकी बीवी और अमन के रिश्ते के बारे में। तहकीकात से हमें यह पता चला है कि दिव्या जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी। इनका अफेयर चल रहा था और हमें शक है अमन के कत्ल में इनका हाथ है। नहीं सर, मैंने अमन को नहीं मारा। ये बात सच है कि मेरे और अमन के बीच में नाजायज संबंध थे, लेकिन मैंने अमन को नहीं मारा। सर, वो तो खुद दिव्या को मारना चाहता था। उसने दिव्या को मारने की प्लानिंग की थी। कल वो उसे मारने के लिए घर से निकला था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे लगता है दिव्या ने ही अमन को मारा होगा। वो तो हम पता कर लेंगे किसने किसको मारा है। जब तक अमन का कातिल नहीं मिल जाता तब तक तुम पुलिस हिरासत में ही रहोगे। लेके चलो इन्हें। सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने अमन को नहीं मारा सर। सर मेरी बात तो सुनिए। लेके जाओ इसे। सर मेरी बात सुनिए सर। सर विकास, पहले दिन से देख रहा हूं तुम कुछ छिपा रहे हो हमसे। अभी भी वक्त है, जो कुछ कहना चाहते हो ना कह दो। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से कुछ उगलवाना चाहा ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। वो तो हम पता कर लेंगे। कुमार, इस आदमी पे ना 24 घंटे नजर रखना। और अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? और एटीएम का सीसीटीवी फुटेज का? सर शाम तक आ जाएगा। हाँ। आप लोग? दिव्या तुम? वो भैया, कुछ सामान लेना था मुझे। ले लो। आपको तो दिव्या ने उस दिन बता दिया था। हाँ, बताया था। कहीं आपने मेरे भाई को? विकास, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तो लगता है अमन को तुमने ही मारा है, क्योंकि जब तुम्हें मालूम हुआ कि कीर्ति और अमन के बीच में रिश्ता है तो तुमने गुस्से गुस्से मुंह से मार दिया। भाई था वो मेरा। हाँ, तो तुम्हारा भाई था तो मेरा भी दामाद था, मेरी बेटी का सुहाग था। और ये घटिया काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तुम कर सकते हो। पापा आप चलिए यहाँ से। आप कुछ मत बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप? हमें पता चल चुका है कि कातिल कौन है। कौन है? कौन है इंस्पेक्टर साहब?
क्यों मारा था तूने अमन को? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने किसी को नहीं मारा है। तुम नहीं मारा उसको, सबूत है हमारे पास। कुमार, ये वही चाकू है ना जिससे तूने उसका मर्डर किया? जिस जगह तूने मर्डर किया ना उसके पास एक एटीएम है, उसका सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है मर्डर करने के पास तू यही चाकू लेके जा रहा था, हैं? यही फुटेज देख के हम तेरे हॉस्टल गए थे, वहां तेरे रूम की हमने पूरी तलाशी ली, वहीं से हमें ये चाकू मिला। अब बता बता क्यों मारा था? क्योंकि अगर हम नहीं मारते ना तो वो हमें मार देते। इंस्पेक्टर साहब, उनके ऊपर खून सवार हो गया था। लेकिन अमन तुम्हें क्यों मारना चाहता था? कीर्ति चाची की वजह से। दरअसल मेरे और कीर्ति चाची के नाजायज संबंध बन गए थे, जो अमन चाचा बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर तभी से अमन चाचा मुझसे चिढ़ने लगे। अमन चाचा ने हॉस्टल रूम की बात विकास चाचा को बताई थी, जिसके बाद इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। राहुल बेटा, इस बार तो तुझे सिर्फ घर से निकलवाया है, अगली बार कीर्ति भाभी के आसपास भी दिखा ना, तेरी जान ले लूंगा। पर अमन चाचा, मैंने किया क्या? भोला बन रहा मेरे सामने है? बेटा मुझे सब पता है कि तेरा और भाभी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अगर ऐसा ही है ना तो कीर्ति चाची पर गुस्सा करना चाहिए। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उनके साथ, जो हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो तो मुझे पता ही है, इसीलिए तो मैंने भाभी के सामने गुस्सा नहीं किया। लेकिन अब तेरा खेल खत्म है बेटा, निकल ले यहाँ से, चल निकल। अमन चाचू देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, निकल निकल यहाँ से, चल। मैं कीर्ति चाची से मिलना चाहता था, पर अमन चाचा ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया, उल्टा मुझे ही बहुत मारा। मुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। सॉरी अमन चाचा। भाग कर साले। पर कीर्ति चाची मेरे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, और फिर उस रात मैं चाची से चुपके मिलने आया। मना किया था ना मैंने तुझे कि इस घर के आसपास मत भटकना। पहले तेरा ही खेल खत्म करना पड़ेगा। नहीं अमन चाचा, सॉरी अमन चाचा। राहुल, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं सीधा अपने रूम की तरफ भाग दौड़ा। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था इंस्पेक्टर साहब, और अगर मैं उन्हें नहीं मारता ना तो वो मुझे मार देते। कुमार, लेके चलो इन्हें। रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी।
नमन भाई, सरकारी नौकरी लग गई हमारी। सारी मेहनत सफल हो गई। ऊपर वाले ने सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी हमारी। नौकरी लग गई तुम्हारी? है? ऐसे कैसे लग गई? हमरी तो नहीं लगी अब तक। अरे भाई, सरकारी नौकरी है, कोनो सड़क पे पड़ा हुआ आम थोड़ी कि पटाख से उठाए गप से खा लिए। ये किताब देख रहे हो, पिछले साल से 18-18 घंटे मेहनत किए हैं। वो मेहनत का नतीजा ही। और हाँ, तुम्हारी तरह नहीं है कि बस 5 साल से कछुए की तरह रेस लगाए बैठे हैं। अबे हाँ, तो खरगोश की तरह भाग के तुम क्या बने? हैं? झाड़ू पोछा लगाने वाला, बाबू लोगों को चाय पानी पिलाने वाला चपरासी। लेकिन सरकारी। और हाँ, ये चपरासी की नौकरी के लिए ना अच्छे अच्छे डिग्री वाले लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन मिलती ना है। और सुनो, अगले महीने ना ज्वाइनिंग है हमारी। फिर देखना तुम, हमारी तनख्वाह और ऊपर नीचे की कमाई सो अलग। सबसे पहले तो ये जगह छोड़ के कोनो अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे हम, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर तुम ना आगे भी यहीं बैठ कर जलते रहना हमसे। क्या बोले बे? हैं? क्या बोले तुम? जलते हम तुमसे? हैं? जलते हम तुमसे? जलते नहीं हो तो खुशकाई नहीं हुए? 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। सच तो ये है कि अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी है तुमसे। और हाँ, अपने सपने के साथ साथ तुमने उनका भी सपना तोड़े हो। राहुल, मुंह बंद रखो अब अपना, वरना मुंह तोड़ देंगे अब तुम्हारा। अच्छा, हमारा मुंह बंद करने से सच बदल जाएगा का? सच तो ये है कि तुम तब भी लूजर थे और अभी भी लूजर हो। ये लो मिठाई खाओ, लूजर कहीं के। हेलो, हाँ बेबी। चपरासी। साला हमको लूजर बोलता है, चपरासी। पता है रिंकी, हमको ना सब लूजर समझते, पर एक तुम ही हो जो हमें समझती हो। क्योंकि तुम सबसे अच्छी हो। तुम बहुत अच्छी हो। पता है, हमें जब जरूरत होती है ना, तो बस तुम ही हो जो हमेशा हमारे साथ होती हो। तुम्हें पता है, हमसे ना हमारे माँ बाबू जी भी हमसे बात नहीं करते। पता है रिंकी बेबी, हमसे ना कोई नहीं पूछता कि हम कैसे हैं, हम किस हाल में। हमको पूरा भरोसा है तुम हमेशा हमारे साथ रहो। हमको पूरा विश्वास है, हमें कभी धोखा नहीं दो। आई लव यू रिंकी। I love you so much. I love you, Rinky. I love you. नमन, देखो तुमने याद किया और हम आ गए। अभी
अभी तुम्हारी बेबी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। हाँ? उठ गए तुम? बिरजू काका के यहाँ से पराठा लेकर आए, एकदम गर्मा गर्म तवे से उतरवा कर। खा लो, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। भाई सॉरी, शायद कल रात को हम तुमको कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिए। शायद। हाँ मतलब ज्यादा ही बोल दिए, इसीलिए तो सॉरी बोल रहे हैं। अब मान भी जाओ। अच्छा ठीक है, हमारी तरफ से भी सॉरी। पता नहीं हम भी क्या क्या उठपटांग बोल दिए कल तुमको। अरे वो गुस्से में हमारा दिमाग काम नहीं करता यार, हम पागल से हो जाते हैं एकदम। वो बात तो है। अच्छा हाँ। अच्छा तुम सुने कि नहीं? क्या? पी लो। अरे भाई, जो हुस्न की परी रात भर तुम्हारे सपने में आती है, वो रिंकी यादव हकीकत में हमारे बगल में शूट कर रही है और तुमको कोनो खबर ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पक्की खबर है? एकदम पक्की। वो कोनो फिल्म की शूटिंग है, वो है अपने सुपरस्टार भैया संदेश कुमार उनके साथ। अरे गुरु, क्या कमाल की खबर दी हो यार तुमने, एकदम बाजा ही फाड़ दियो। ये बताओ कहाँ चल रही है शूटिंग? है आराम से, यही 4 कदम पे है। वो है ना वो ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर है? हाँ। अरे पराठा तो खा लो। अरे पराठा वराठा छोड़ो यार। अरे कपड़े तो बदल लो। अरे बहुत दोस्त आ रहे हैं हमारे, कहीं भी किसी के यहाँ भी बदल लेंगे, लेकिन अगर एक बार रिंकी जी निकल गई ना तो दोबारा नहीं मिलेंगी। चलो जा रहे हैं, बाय। पावले ना बनो और थोड़ा सिलो जाओ, नहीं तो लखनऊ पहुंच जाओगे। रिंकी जी की गाड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है यार, बात तो आप बात है। नमन साहब एकदम कमाल लग रहे हो गुरु आज। है रिंकी जी के आशिक हो, कहीं नजर न लग जाए, काला टीका लगा लेते हैं। आहा, ये इलाहाबाद गुरु है। एक मिनट नमन साहब, कुछ भूल रहे हो। अब हुआ श्रृंगार पूरा। बाबू, कहाँ दावे चले आ रहे हैं? और कौन हो तुम? परमिशन है अंदर आने का? परमिशन? हाँ। परमिशन का है? अरे परमिशन नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे भैया सुनो ना। हाँ। थोड़ा जाने दो ना, बस एक बार रिंकी जी के साथ एक फोटो ले लेने दो ना, लेके माँ कसम चले जाएगी। अरे नहीं नहीं, देख नहीं रहे हो शूटिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है, कोई मेला नहीं लगा है। चलो जाओ यहाँ। अरे अरे हम कह रहे हैं सुनो तो, हम चले जाएंगे, प्लीज एक बार जाने दो ना, बस जाके हम फोटो लेके तुरंत चले आएंगे। कायदे से समझा रहे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अच्छा सुनो ना, सुनो 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 सुनो, ये सब अरे रख लो, काम आएगा। चले जाओ, नहीं तो यही कूट देंगे। अरे जाने दो ना यार। क्या चल रहा है ये?
स्वर्ग की अप्सरा फेल है, कोनो बम से कम नहीं है हमारी रिंकी जी। फोटो से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। क्या आ रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, ये कोई लोफर है, जबरदस्ती आपको देखने के लिए अंदर घुस गया था। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको भगा देते हैं। चल एक मिनट रुको, फैन है हमारा, एक सेल्फी तो मांग रहा है ना हमसे, आने दो। कम देखे गुरु, इज्जत है हमारी। मैडम हम आपके माँ का तो बहुत बड़े फैन है मैडम। टेबल फैन, सीलिंग फैन और जितनी तरह के फैन होते हैं ना सब है। हम तो कहते हैं हम आपके ना एयर कंडीशनर है। आपकी जो पहली फिल्म थी ना, बेबी का दुपट्टा, धीरे धीरे सरका जाए, 50 बार देखे थे हम। और ये वाली जब आएगी ना, ये माँ कसम हम 100 बार देखेंगे। अरे देखे ना, हम आपको टीवी में देखे हैं, फोटो में देखे, सिनेमा में देखे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा अभी सामने देखे अब क्या। मैडम फोटो। हाँ बस बस बस, थैंक यू। हो गया ना तुम्हारा ख्वाहिश पूरा? अब चलो निकलो यहाँ से। अरे यार तुम भी एकदम कमाल हो गुरु। निकलो निकलो निकलो, जा रहे ना, 1 मिनट रुको तो सही। अब क्या है? अरे निकलो यहाँ से, चलो निकलो। जानती हो, इस इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म साइन कर लिया मैंने, लेकिन वो जो डायरेक्टरवा है वो अभी तक हीरोइन खोजिए रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं संदेश जी? कुछ नहीं, वो डायरेक्टर हमको बोल रहा था कि जो हीरोइन हम पसंद करेंगे और जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करेंगे, वो उसे अपनी फिल्म का हीरोइन बना देगा। अब सब हमरे हाथों में है। आपको तो पता है ना संदेश जी, आपके सिवा मैंने किसी भी हीरो के साथ काम किया तो उन फिल्मों का क्या हाल हुआ है। और आप जानते हैं कि मुझे शुरू से बहुत बड़ी फिल्म की तुमको बढ़िया से पता है कि तुम्हारा करियर हम ही बना सकते हैं, है ना रिंकी रानी? आओ। बेबी, हमें तो लगा था कि तुम कभी हमें धोखा नहीं दोगी, पर तुमने तो आज हमारा दिल ही तोड़ दिया, वो भी इस आदमी के लिए। छी! तू है कौन रे? और ये तुमको बेबी कहाँ बुला रहा है? तुम जानती हो उसको? अरे हम नहीं जानते, कोई फैन है, अभी तो सेल्फी दी हमने। अब फैन? अरे हम कोई ऐसे वैसे फैन नहीं है, सच्चा लव करते हैं हम आपसे। पर
जान है आप हमारी, लेकिन आज आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे एक बार अगर आप हमसे जान मांग लेती ना तो हम जान दे देते। दिल नहीं तोड़ना चाहिए था आपको हमारा। दिल टूटा है, दिल टूटा है, अब हड्डियां भी टूटेगी। गुड्डू, घसीट के बाहर फेंक इसे। मैं उतारता हूँ तेरी आशिकी का भूत। रिंकी जी, गलत हो रहा है हमारे साथ। आपको सपने में हमारे इतने करीब नहीं आना चाहिए था। आप भुगतेगी, पछताएगी। हम प्यार करते हैं आपसे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सड़क छाप मुझे मूड खराब करके रख दिया। और धोखा दिया तूने मुझे। चुप, तू चुप। तू तो कहती थी ना कभी धोखा नहीं देगी, हैं? फिर ये क्या किया तूने? एक तू ही जिसे मैं हक से बेबी बोलता था, आज मैं अकेला हो गया सिर्फ तेरे कारण। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। मेरे पीछे मैं तुझे किसी के बाहों में नहीं जाने दूंगा। नहीं, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। मैं सब बर्बाद कर दूंगा। मैं सब बर्बाद कर दूंगा। मैं सब बर्बाद कर दूंगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा। सब खत्म कर दूंगा। किसके कमरे में आ गए भाई? संदेश जी, जरा ध्यान से देखिए, ये आप ही का ही कमरा है। हम तो शाम से आपका इंतजार कर रहे थे। लगता है काम की वजह से आप भूल गए हैं, कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम ना आपको फोन भी किए थे, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। वंदना, हम तुमको कितना बार समझाए हैं, ये शादी ब्याह की सालगिरह में हमको कोनो शौक नहीं, कोनो मतलब ही नहीं। हम ये बेकार की मेहनत करना बंद करो तुम। अच्छा चलिए, जाने दीजिए। हमने ना आपकी पसंद का खाना बनाया है। हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए ना, साथ चलकर खाते हैं। भूख नहीं है हमको। लो, तुम खा लो। हमको बहुत नींद आ रही है। हम ना आपकी मसाज कर देते हैं। कहा ना मैंने, बेकार की मेहनत करना बंद करो तुम। और देखो, मुझे चैन से सोने दो, और अगर तुम्हें नींद आ जाए तुम भी सो जाना, ठीक है?
रिंकी, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ रहा है, सिर्फ इस संदेश की वजह से ना। किशोर, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे हमारा करियर उस संदेश की मेहरबानी से चल रहा है। ये संदेश कुमार, इसको लोग सुपरस्टार भैया जी कहते हैं ना। अरे इसने हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ खराब कर रखी है, ना हमें करियर में आगे बढ़ने दे रहा, ना ही हमारे प्यार में। इसका नाम सुनते ही ना हमारा खून खोल जाता है। बस एक मौका मिल जाए, हम इसको। मौका मिल गया समझो। संदेश ने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की है जिसकी हीरोइन हम होंगे। अगर वो फिल्म हिट हो गई ना तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाएंगे हम। फिर तुम्हारी रिंकी यादव के पीछे ना संदेश कुमार जैसे 40 घूमेंगे आगे पीछे, समझे? फिर तुम मुझे तो नहीं भूल जाओगी? इस जन्म में तो नहीं। बस भी करो। अरे सुपरस्टार हैं हम, फिटनेस का ख्याल न रखना पड़ता है, जानती हो। लेकिन इसके बाद भी जो है पराठे पे पराठे खिलाती रहती। मक्खन डालो थोड़ा। हाँ, ये लीजिए। हाथ का काम और डालो ना। रिंकी, आओ आओ आओ। अच्छा सुनो, हम और रिंकी जो है वो कमरा में जा रहे हैं, मैं स्क्रिप्ट की रीडिंग कर, है ना? तो डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? चले? इससे पहले कि आप हमें कुछ कहें, हम आपको सॉरी बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी कहने से तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल दोगी? तुमने हमसे हमारा पति छीना है, तुम्हें लगता है उसके लिए सॉरी काफी है? तुम एक हीरोइन हो,
तुम लोगों की दोहरी जिंदगी होती। इस फ्राइडे इनके साथ और अगले फ्राइडे किसी और के साथ। जिंदगी के सफर में हम सफर बदलना तुम लोगों के लिए आम बात होती है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम तुम जैसे नहीं है। हम एक साधारण सी घरेलू औरत है, और सबसे बड़ी बात, हम संदेश जी की पत्नी है। वो जैसे भी है, जो भी है, हमारे पति है, हमारी जिंदगी है वो। और हमारी जिंदगी और हमारा सपना इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बनने का है वंदना जी। हम आपका दर्द समझ रहे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता जब संदेश जी हम इस इंडस्ट्री की बहुत छोटी हीरोइन है, जिसका करियर संदेश जी की वजह से चल रहा है। हम इतने बड़े सुपरस्टार को नाराज करके अपना करियर दांव पर नहीं लगा सकते। समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश तो तुम नहीं कर रही हो। क्या होगा जब ये रिश्ता सबके सामने आएगा? क्या कहोगी सबको कि क्या रिश्ता है तुम्हारा हमारे पति के साथ? शौक नहीं है हमें, मजबूर हैं हम। जैसे आप मजबूर हैं ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए। हालत एक जैसी है हमारी, बस हालात अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे दिल से सॉरी मांगते हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। चाहती हो कि ये फोटोज एंड वीडियोस इंटरनेट पर ना आ जाएं, तो आकर मिलो हमसे कल रात 9 बजे जेल बाईपास रोड पानी की टंकी के पास। इंतजार रहेगा तुम्हारा चाहने वाला। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? भूल गई? हम वही है जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता था, जिसे हमेशा तुमने नजरअंदाज किया, जिसका तुमने दिल तोड़ा। तुम्हें कैसे याद होता? लेकिन हम कभी भूल ही नहीं पाए। याद है वो दिन जिस दिन हमने तुम्हारे साथ सेल्फी ली कि तुरंत बाद तो वो संदेश जी के साथ गुलछर्रे उड़ाने चली गई। आज भी अगर हम वो दिन याद करते हैं ना, तो हमारी आत्मा कांप उठती है। अच्छा लव करते हैं हम आपसे, और जान है आप हमारी। क्या चाहते हो? पैसे चाहिए ना तुम्हें? कितने पैसे चाहिए बोलो? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख? क्या किसी के कहने पर कर रही हो? अपने दिल के कहने पर कर रहे हैं हम ये सब। और तुम्हारे जैसे हम ये फिल्मी दुनिया के नहीं है जो पैसों के लिए किसी के साथ भी छी। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है? गलत हो, गलत। अगर पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। ये सब छोड़ के तुम चलो हमारे साथ। नहीं,
ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता? अरे क्या नया है तुम्हारे लिए? हाँ, पहले कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ? पहले कभी नहीं हुआ? तो फिर वो संदेश जी और वो क्या नाम है उसका, किशोर आनंद। क्या संदेश जी को पता है किशोर आनंद के बारे में? हा? अरे तुम तो कपने लगी। लेकिन घबराओ मत, हम नहीं बताएंगे संदेश जी को, नहीं बताएंगे। लेकिन ना उसके लिए तुम्हें हमें एकदम कस के हक करना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा हमें, ठीक वैसे ही जैसे सपने में लगाती हो, है? बेबी जल्दी करो, कहीं हमारा मूड बदल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। हाँ, अरे पगला गए हो क्या? अरे पगला गए हैं, पहले अपने दिमाग का इलाज करो। तुमने पागल कर दिया। समझाए थे ना तुमको, समझाए थे ना? फोन कर। इसी में सारा माल मटेरियल है ना, वीडियो और फोटो है? अब की बार जिंदा छोड़ रहे हैं, अगली बार अगर तुम रिंकी जी के आसपास भी दिखे ना तो ऐसा फाइट मारेंगे कि सारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। भैया जी सुपरस्टार हैं हम। रही हो, एक पानी पी, चल पी। आंसू पोंछ लो। देखो तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना, जब तक हम हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ तो हाँ हम ठीक हैं। ठीक हो, ये तुम चाहते हैं कि तुम ठीक रहो, खुश रहो। हमें अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, तबीयत खराब लग रही है थोड़ी, और कल शूट भी है हमारा। अब कल सेट पे मिलते हैं ना हम, और ये लेकिन मैं क्या रहे मैडम शॉट रेडी है। लाड साहब के जैसे पैर फैलाए काहे बैठे हो और दरवाजा काहे नहीं खोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
अरे कौन हो बड़े भाई? और ये अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हट। आशिक बनता है। हाँ तो रिंकी रानी, ये तो गया। अब तुम हमको ये बताओ कि इसने जो फोटो खींचा था, वीडियो बनाया था, वो तुम हमको सब दिखाई थी ना। याद करो कि कोई छूट गया होगा तो करो यार, तो करो ना, याद करो ना। मैं दिखाता हूं। चलो साइड हटिए, टाइम सीन से दूर रहिए आप लोग। पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फटाफट। जी सर। तुम्हारी पिक्चर का दी एंड हो चुका है। चला चल। वो कहते हैं ना, गुनाह सहने वाला भी गुनाह करने वाले के बराबर का ही गुनहगार होता है। अगर अच्छे लोग सही वक्त पर आवाज उठाने का फैसला कर लें तो शायद कहीं गुनाह होने से पहले ही रुक सकता है। आज गुनहगारों का हौसला सिर्फ इसलिए बुलंद है क्योंकि अच्छे लोगों ने चुप्पी साच रखी है। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।